संतान की मंगल कामना का व्रत जीवित पुत्र का व्रत के नाम से जाना जाता है। संतान की सुरक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि की मंगल कामना को पूर्ण करने वाला लोक पर्व है जीवित पुत्री का व्रत। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत 10 सितंबर गुरुवार को है। इस व्रत को स्त्रियां अपनी संतान को कष्टों से बचाने और उनकी लंबी आयु के मनोकामना की पूर्ति के लिए करती है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे जितिया या जीवतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। व्रत की कई पौराणिक कथा है। एक कथा जीमूतवाहन का मैंने पिछले वीडियो में कहा था, और आज एक और कथा आपको सुनाते हैं। ये कथा जो है महाभारत काल की है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतो नरोया कुंजरो। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस वध के कारण प्रतिशोध के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके पश्चात अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को दिया। इसके फलस्वरूप गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो गया, जो बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। दूसरी कथा राजा जीमूतवाहन की भी कही जाती है। इसको मैंने पिछले वीडियो में पूरी कथा को कहा है, तो आप पिछले वीडियो को देख लेंगे। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से आरंभ होकर नवमी तक होता है। व्रत का आरंभ सप्तमी तिथि को भोजन ग्रहण से शुरू किया जाता है, जिसे लोक भाषा में नहाय खाए कहते हैं। और अष्टमी के दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर नवमी तिथि को फिर उसी प्रकार सात्विक भोजन के साथ इसका पारण किया जाता है। व्रत में माता पार्वती की आराधना की जाती है। साथ में उनके पुत्र गजानन की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो माता सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती, गणेश जी और जीमूतवाहन की पूजा करती है, उनकी संतान की कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती और वह दीर्घायु स्वस्थ रहती है।